अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में स्टूडेंट जावा के अंदर हमने वेरिएबल का यूज़ देखा है। वेरिएबल को कैसे यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल दरअसल जैसे मैथ के अंदर हम कहते हैं कि वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, और कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो जब भी हमें अपनी वैल्यू को बार बार चेंज करना होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, वेरिएबल को यूज़ करना होता है। जैसे आप देखें, कैलकुलेटर आप यूज़ करते हैं तो उसमें स्पेसिफिक हमेशा ये नहीं है कि दो वैल्यूज़ सेम को ऐड करके आपको रिज़ल्ट मिले। आप जब भी कीपैड से जो भी नंबर एंटर करते हैं वो किसी वैल्यू में जाके स्टोर होता है, और उसका एडिशन मल्टीप्लिकेशन आपको क्या होता है, डिस्प्ले होता है। तो हर बार आपका जो नंबर है वो चेंज होता है, यानी कांस्टेंट आप नहीं रखते। अगर कांस्टेंट रखेंगे तो फिर वो वैल्यू चेंज नहीं हो सकेगी और आपको हमेशा रिजल्ट सेम मिलेंगे। तो वेरिएबल हम दूसरे अल्फाज में प्रोग्रामिंग में कहते हैं कि एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसको हम कोई नाम दे देते हैं, यानी एक मेमोरी रिज़र्व हो जाती है, एक बॉक्स रिज़र्व हो जाता है जिसको हम नाम देते हैं, और उस नाम की मदद से उसमें जब चाहे वैल्यू रख सकते हैं, जब चाहे हम वैल्यू उठा के रीड कर सकते हैं, यानी रीड और राइट कर सकते हैं। अब वेरिएबल जो डिक्लेयर किया जाता है, यानी वेरिएबल अगर हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करना है तो सबसे पहले उसको डिक्लेयर करना होता है, यानी उसको बनाना होता है। उसका तरीकाकार क्या होता है जावा के अंदर, उसका सिंटैक्स है कि आपको सिंपल सबसे पहले डेटा टाइप लिखनी है, फिर स्पेस के बाद आपने वेरिएबल नेम लिखना है। अब ये डेटा टाइप या टाइप ऑफ डेटा क्या होता है, यानी हम जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करेंगी वो किस टाइप की होगी। तो वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है, जैसे वो होल नंबर हो सकता है, यानी जो विदाउट डेसिमल पॉइंट नंबर्स होंगे, और वो हो सकते हैं पॉइंट्स वाले नंबर्स हो सकते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट्स होगा, या वो कोई सिंगल करेक्टर हो सकता है, या वो ट्रू या फॉल्स, यानी ट्रू या फॉल्स में वैल्यू हो सकती है, या वो मल्टीपल करेक्टर्स हो सकते हैं। तो अगर हमारे पास होल नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट नंबर हो तो हम उसको इंटीजर में स्टोर करते हैं, फ्लोट और डबल को हम पॉइंट्स के अंदर करते हैं, यानी सॉरी ये जो नंबर्स होते हैं इनको हम, इनकी डेटा टाइप क्या रखते हैं, इंटीजर, और पॉइंट्स वालों की हम क्या रखते हैं, फ्लोट या डबल। इसी तरह करेक्टर जो है वो हम चार डेटा टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रू फॉल्स को हम बुलियन से रिप्रेजेंट करते हैं, और मल्टीपल करेक्टर डबल कोटेशन के अंदर जो होते हैं वो स्ट्रिंग के अंदर हम रखते हैं। याद रखिएगा, करेक्टर को हम सिंगल कोटेशन के अंदर लिखते हैं, क्योंकि जैसे 5 है ये यहाँ पे करेक्टर है, क्योंकि ये सिंगल कोटेशन के अंदर लिखा गया है तो ये करेक्टर कांस्टेंट है। और यहाँ अगर 5 होता तो वो क्या होता है, इंटीजर कांस्टेंट, क्योंकि इंटीजर को उसको हमने विदाउट सिंगल कोटेशन लिखा होता। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन हमें तरीकाकार सबको याद कर लेना चाहिए कि क्या होगा। सबसे पहले डेटा टाइप, फिर वेरिएबल नेम। तो हमेशा वेरिएबल को यूज़ करने से पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर मैं वेरिएबल को डिक्लेयर करूं तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल की टाइप आएगी जो कि क्या बनती है, इंट, क्योंकि मुझे इस तरह की वैल्यूज़ को क्या करना है, स्टोर करना है। अगर मुझे इस तरह की होल नंबर को स्टोर करना है तो मैं वेरिएबल की टाइप क्या रखूँगा, इंट। और वेरिएबल नेम मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी दे सकता हूँ। इसी तरह अगर मुझे पॉइंट्स के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करना है तो मुझे क्या लेनी पड़ेगी, वेरिएबल टाइप फ्लोट या डबल लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने डबल ली हुई है, ठीक है। तो एक्स के अंदर देखें मैंने विदाउट डेसिमल पॉइंट नंबर रखवाया, क्योंकि इसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। और वाई की डेटा टाइप डबल है, तो इसके अंदर मैं क्या रखवा सकता हूँ, पॉइंट्स वाली वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। करेक्टर, क्योंकि इसकी डेटा टाइप करेक्टर है तो इसके अंदर मैं सिंगल कोटेशन में कोई सिंगल करेक्टर दे सकता हूँ। स्ट्रिंग, वी आर की डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, तो इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ कि मल्टीपल करेक्टर्स क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर स्टोर कर सकता हूँ। वेरिएबल की वैल्यूज़ हम डिस्प्ले कर सकते हैं। वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं वो याद रखिएगा तभी हम डिस्प्ले कर पाएंगे जब उनको हम डबल कोटेशन से बाहर लिखेंगे। अगर मैं इसको डबल कोटेशन के अंदर लिख दूंगा तो ये एज इट एज डिस्प्ले होंगे, लेकिन अगर इसको डबल कोटेशन से बाहर लिखूंगा तो एक्स की वैल्यू डिस्प्ले होगा। अगर मैं वाई लिखता हूँ तो वाई की वैल्यू डिस्प्ले होगी। अगर इन वैल्यूज़ पे मैं कोई सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ तो मैं एक्सप्रेशन भी लिख सकता हूँ। अगर मैं इस तरह एक्सप्रेशन लिखूँगा तो आप एक्स की वैल्यू लेके और वाई की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा और उनका रिजल्ट क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। तो हम इस तरह क्या कर सकते हैं, वेरिएबल की वैल्यूज़ को डिस्प्ले भी कर सकते हैं।
तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। ख्याल रखिएगा।